हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाटी क्लास। राधे तो आप लोग स्वागत है चैनल में। आपको आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ा रहे BCA फाउंडेशन बच्चों को, लेकिन जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है उन बच्चों के लिए, लेकिन स्पेशली किसके लिए, CA फाउंडेशन के लिए, लेकिन और भी बच्चों के लिए जिसका जिसका टॉपिक मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स के, अगर उनसे रिलेटेड है तो वो भी वीडियो जरूर देखें। और वीडियो जब देख रहे हैं तो क्या करना है, लास्ट तक देखना है। कोई वीडियो आपको बीच में स्किप नहीं कर, अगर बीच में स्किप कर रहा है तो आपको बहुत ऐसे क्या हो जाएगा कि समझ आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। या मेरा वीडियो देख रहे हैं या किसी और का देख रहे हैं, अगर एजुकेशन अगर कर रहे हैं तो एजुकेशन में क्या होता है, बीच में छूना नहीं पड़ता है। अगर लास्ट लास्ट तक, जैसे आप मान लो सक्सेस कैसे कब होता है कि जब आप ठान लेते हो कि मैं इसको करना ही तो करना ही है, तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, तो आपको ये सब करना है, ठीक है। तो इसलिए अब ज़्यादा मैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हर वीडियो में देता हूँ। मैं सीधा आपको ले चलूँगा किस टॉपिक में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एक्सरसाइज 4 के डी। वो आज हम खत्म करने वाले टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टोटली जो भी नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है और लास्ट वीडियो बताने वाला हूँ। तो आज हम एक्सरसाइज जो चलते करते हैं, बाकी के इंट्रोडक्शन दूंगा दूसरे वीडियो में। तब तक आप लास्ट वीडियो जरूर बने रहिएगा। और जो भी प्रीवियस लेक्चर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा सोशल मीडिया का भी लिंक क्या होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक, इंस्टाग्राम में आप क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। फेसबुक रिक्वेस्ट आपको अगर नंबर चाहिए तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जाके आपको नीचे बायो में मेरा नंबर होगा व्हाट्सएप में, वहाँ से आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर नए चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को भी क्या करना है, शेयर करना, ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। क्योंकि ऐसे अब आप धीरे धीरे करके आपको समझ आए कि हाँ कि कैसा कंस्टेंटली आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, डेली की डेली आपको लेक्चर्स आपको मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि अगर कितना एक्सपीरियंस होगा कि जो आपको लेक्चर में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपको थोड़ा फील लेना पड़ेगा और उसी के हिसाब से ध्यान से आपको देखना है लास्ट वीडियो। आप ये बीच में थोड़ा मिस्टेक हर आदमी को होता है, ये तो आपको पता ही है। तो वो जो भी मिस्टेक होगा उसको मैं सुधारने के लिए अपने कोशिश करूँगा, लेकिन आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप कॉपी पेन और ICI की बुक निकालिए। मैं भी कॉपी पेन और ICI की बुक निकाल और साथ में पढ़ेंगे दोस्तों। पर एक एक क्वेश्चन क्या करेंगे, आज कंप्लीट कराएंगे। एक्सरसाइज 40 में काफ़ी मतलब आपको क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, 8-9 क्वेश्चन होगा, वो आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा उसमें बहुत कल मजा आने वाला है। जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें तो दोस्तों आपको ये बस ये फाउंडेशन और भी बच्चों के लिए सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाने वाला हूँ। अभी बताओ, सीक्वेंस सीरीज जो उसमें 8, 9, 10th में जिस लेवल के भी हो, या 11th में भी हो, जहाँ पर भी हो, या किसी एंट्रांस पेपर हो, वो आपको ये लेक्चर जरूर देख रहे हैं। क्योंकि मैं स्मार्टली ट्रिक और हार्ड वर्क और क्या होता है कैलकुलेट ट्रिक सिखाने वाला हूँ। जब भी मैं एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन कराता हूँ तो आपको क्या करता हूँ, एक्सरसाइज कराने से पहले इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल क्या करता हूँ दोस्तों, लॉन्ग तरीके करता हूँ। लॉन्ग तरीके इसलिए कराता हूँ कि आपको सॉल्व इसी तरह बन जाएगा। अगर किसी अपन एक वर्ड के अगर डिस्क्राइब आप मतलब 2 पेज में कर दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल्स, एक वर्ड कितने, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मतलब मान लो एक कोई आपको दे रखा है, क्या सेंटेंस दे रखा है कि ये चीज़ है, उसके आप 2-2 सौ पढ़, उसके आप अगर उतना लिख पाते आप शॉर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल आप उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट खुद मतलब चूज कर लिख सकते। जैसे ये भी है, अगर मैं लॉन्ग आपको सिखाता रहा प्रोसेस करने के लिए, शॉर्ट तो खुद कर लोगे। इसलिए मैं एक्सरसाइज क्या करता हूँ दोस्तों, शॉर्ट में, क्योंकि लॉन्ग मैं पहले करा लेता हूँ, आपको करा चुका होता है, क्योंकि ये तो बच्चे समझ जाएंगे, ये सब कर लगे, इसलिए वहाँ पर सॉल्व कराता हूँ कैलकुलेटर के थ्रू। चलिए, अब बहुत होगी इंट्रोडक्शन दोस्तों। आप कॉपी पेन और बुक निकाले साथ में, मैं भी निकालता हूँ। और तो दोस्तों, आज के हमारा क्या है, लेक्चर्स में हम आज के पढ़ने वाले एक्सरसाइज 4 के डी मीन्स टाइम वैल्यू मनी के लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें दोस्तों आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिलेगा, मीन्स आपको सिंपल टेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड भी मिलेगा क्वेश्चन, एमनिटी की मतलब मिक्स क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो पहले आपको क्या क्वेश्चंस दिखाते हैं एक्सरसाइज 4D के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस कहता क्या है, देख सकते हैं दोस्तों, मिसलेनियस, उसी का नाम क्या है, मिसलेनियस प्रॉब्लम। मीन्स आपको कुछ ऐसे हैं जो आपको मिक्स दे रखा है, इसके वर्ड में मिसलेनियस प्रॉब्लम बोलते हैं। आप लोग अकाउंट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस पढ़ते हो, आपको नजर आएगा वहाँ पर। अगर अकाउंट्स किसी सब्जेक्ट किसी के सर द्वारा पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या समझ आने वाले हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके। ठीक है दोस्तों, चलिए वो अकाउंट के बाद हम पढ़ते हैं मैथ।
तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ए इक्वल टू दे रखा है दोस्तों 5200, आर इक्वल टू 5% पर अंदर, टी इक्वल टू 6 ईयर्स और पी विल बी, हमें अमाउंट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, उसके बाद में टाइम भी दे रखा है और बोला कि प्रिंसिपल पी ई विल बी कितना होगा। आपको प्रिंसिपल निकालना है कि कितना होगा। दोस्तों क्या आप निकाल सकते हैं। अब मुद्दा आता है कि दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन दे रखा है ये सिंपल इंटरेस्ट की या कंपाउंड इंटरेस्ट की, आप क्या समझोगे दोस्तों। ये सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या समझ दोस्तों। अगर ये बातें अगर नहीं दे रखा है, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से निकाल रहे हैं, अगर आपका आंसर मैच हो रहा है तो आपको सिंपल, क्योंकि इसमें आपको दे ही नहीं रखा ना किससे निकालना है, आपको इसमें दे ही नहीं रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट से निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है। सीधा बोला है कि आपको पी विल बी कितना, मतलब आपको प्रिंसिपल फाउंड पता लगाना है, फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल की कितना होगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जा रहा, आप कन्फ्यूजन है, तो आप क्या होता है कि दोनों से ट्राई करना पड़ता है। अगर आप ये क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये तो सीधा इसी से होगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहली बार कर तो आपको क्या होता है, हो जाता है अगर आप कर रहे हो आंसर ही नहीं आ रहा है तो क्या आप नॉन ऑफ दिस लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं दे रखा है तो आप उससे भी चेक सकते हैं, क्योंकि उसका भी फॉर्मूला में यही चीज़ आता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करके पहले बताता हूँ कि दोनों से करूँगा क्या आंसर हमारा किससे आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो वहाँ पर आपको मैं कभी भी आपको मैं लॉन्ग तरीके से कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये भी शॉर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सस्पेंस आपको डाल दे कि सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस वजह से आपको मैं दोनों से कराऊंगा। अगर ये क्वेश्चंस आप कर लो एग्जाम में, अगर सीधा बता दोगे हाँ ये इसी फार्मूला के साथ ये बनेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों मैं अब दो ही चीज़ बताए, सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतना तो कंफर्म है अभी। तो चलिए दोस्तों दोनों से ट्राई करते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है दोस्तों, पहले गिवन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गिवन क्या क्या है, ए इक्वल टू दे रखा है, मीन्स अमाउंट इक्वल टू रूम 5200। ठीक है, एक मिनट दोस्तों मैं थोड़ा चश्मा लगा लेता हूँ, ये लाइट की वजह से थोड़ा आई में इफेक्ट होता है। चलिए दोस्तों अमाउंट हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, आर इज बाई इक्वल टू 5% पर एनम। ओके, टाइम इक्वल टू 6 ईयर्स। ऐसे तो लिखने जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा हर एक चीज़ लिखा दूंगा वो। तो यहाँ से आई निकल जाएगा ना हमारा, कितना आएगा दोस्तों 5/100, कितना 0.05 हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल, ये जो कितना बार करें 0.05 लिख दीजिए। कैलकुलेटर देवता से तो अभी बात करना नहीं, जब इसका कैलकुलेटर हमें यूज करने का जब समय आएगा जब करेंगे। अब हमें बोला है कि प्रिंसिपल क्या होगा, हमें ये चीज़ निकालना है, हमें प्रिंसिपल कितना होगा ये चीज़ निकालना है। और एक बात दोस्तों आपको पता है कि याद है कि नहीं है, कि कभी भी प्रिंसिपल से ज़्यादा क्या होता है, अमाउंट होता है। कभी भी क्या होता है, प्रिंसिपल से ज़्यादा क्या होता है, अमाउंट। तो ये चीज़ आपको मैं बताया था ना, ये आपको मैं कितना बार बता चुका हूँ कि कभी भी प्रिंसिपल से ज़्यादा अमाउंट होता है। अगर आप ऑप्शन भी देखोगे ना, तो जो भी ये अमाउंट की वैल्यू दे रखा है ना, इनसे कम ही होगा, इनसे क्या होगा, वो कम ही होगा। ऑप्शन भी आपको इससे कम ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको आंसर ज़्यादा इससे आ रहा है, अमाउंट से ज़्यादा आंसर, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन टोटली मिस्टेक है। तो चलिए सीधा आते हैं मुद्दे पर। क्या है हमारा मुद्दा है कि पहले हम तो अब पाते हैं दोस्तों क्या करें, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल के चेक करेंगे। चलो SI में अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P1 + IT, यही है, I मीन्स R/100। क्या यही फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट के, कि P ब्रैकेट में 1 + IT। अब हमें यहाँ पर दे रखा है A दे रखा है, P निकाला दोस्तों, A + I भी दे रखा है 0.05, और टाइम कितना है दोस्तों 6 है। अब हमें क्या करता है,
इससे मल्टीप्लाई करके +1 करते हैं, ये कितना आएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कितना करते हैं दोस्तों 0.05 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, इसका 0.3 आ रहा है, प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे, क्या तो 1.3 आ रहा है, मीन्स मेरा डिनोमिनेटर में 1.3 आ रहा है दोस्तों, कितना आ रहा है 1.3 आ रहा है। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अब इसे हम कट करेंगे, फिर 5200 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको मान लो 2 सेकेंड तो आपको वेस्ट जा रहे हैं ना, बिल्कुल। तो हमें क्या करना है सीधा, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू पहले लिखा मतलब कैलकुलेट करें पहले वही आ गया या वही लिख चुके हैं, तो वहाँ पर डालने के बाद में फिर कटअप करें इतना, फिर सारे वैल्यू लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। कितना बार सिखा चुका हूँ आपको, जब भी डिवाइड कर रहे हो अगर डिनोमिनेटर वैल्यू लिखा है कैलकुलेटर में पहले सोल्व करके आ गए, या ऐसा ही लिख दिया तो गलती से ऊपर के पहले नहीं, ऊपर के वैल्यू लिखना है तो नीचे लिख देते, ठीक है। तो क्या करना है, सीधा जो भी है आपको उसमें डिवाइड करके इक्वल टू की बटन दबाना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू आप जिससे वे डिवाइड करना चाह रहे थे वो क्या लिखना है, वैल्यू लिखना है, कितना हमारा है 5200, कितना निकल के दोस्तों 4000, मतलब 4000 वैल्यू आपको आ रहा है। क्या हमारा 4000 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, दोस्तों ये 4000 है, ठीक है। क्या हमारा 4000 आंसर है, बिल्कुल देखते हैं है कि नहीं, मैच करते हैं दोस्तों। देखिए तो कहीं पर 4000 लिखा है, 2000 है, 3880, 3000 नॉन ऑफ दिस, क्या हम अभी नॉन ऑफ दिस लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि इसने टोका नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट ही करना है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी जाकर करना पड़ेगा, उनसे भी चेक करना पड़ेगा, अगर नहीं मैच हुआ तभी हम नॉन ऑफ दिस लिख सकते हैं। तो हम अगला चेक करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों हमारा फॉर्मूला अमाउंट क्या होता है, P1 प्लस आई के पावर टी होता है, क्या यही होता है, P प्लस आई के पावर क्या होता है टी होता है। यहाँ पे वैल्यू रखिए दोस्तों 5200 इक्वल टू P1 प्लस 0.05 के पावर टी की कितना 6 ईयर्स। चलिए P इक्वल टू, अब जो भी इसको हम निकाल के आएंगे ना तो हम क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। चलिए क्या है 0.05 प्लस 1 कितना रहा है 0.05 प्लस 1 कितना है दोस्तों 1.05। अब इसको क्या करना है आपको 6 टाइम्स क्या करना है दोस्तों मल्टीप्लाई। अब इक्वल टू जितना बार दबाएंगे उतने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम, 6 टाइम हमें आ रहा है कितना दोस्तों 1.3400 समथिंग आ रहा है, ठीक इतना आ रहा वैल्यू आपको, बिल्कुल। अब करने के बाद में इतना तो क्या इसके आप नीचे इतना सारा वैल्यू लिखोगे नहीं ना लिखोगे, तो सीधा क्या करेंगे डिवाइड के बटन दबाएंगे, इक्वल टू दबाएंगे, जो भी न्यूमरेटर वैल्यू उसको लिखेंगे, हमारा आंसर आपसे अब निकल के आ जाएगा। कितना है 5200 करेक्ट है 3880.30 मतलब 3880। क्या हमारा ये ऑप्शन में आंसर शायद दिख रहा था, लग रहा था कि ये है आंसर, क्या इतना है कि नहीं देखते हैं। आइए दोस्तों बी नंबर ऑप्शन दोस्तों, तो आप कैसे कह सकते हो कि नॉन ऑफ दीज है दोस्तों, आप कैसे कह सकते हो कि ये नॉन ऑफ दीज आंसर, आपने तो सिंपल ही टेस्ट है बस करके और बोलता है कि नॉन ऑफ दीज आ रहे हैं, लेकिन हमारा तो आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट से तो आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं ना। तो इन बातों का आपको क्या करना है ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। हर बार में आप ये गलत मत कीजिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दोनों से ट्राई करना पड़ेगा दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपने कर चुके हैं अब यही आंसर आपको पता ही हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है प्रिंसिपल दे रखा है, में नंबर ऑफ कन्वर्जन एन टाइम दे रखा है और आर इक्वल टू 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें तक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने ही के बोल रहा है कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन, ये तो जो बोलते हैं ना कि नॉर्मल क्लास क्वेश्चन। चलिए इनको भी बस एक लाइन में सोल्व करके बता देते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या में दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 1000,
टाइम भी दे रखा है 4 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दोस्तों 5%। मीन्स हमारा आई इक्वल टू कितना निकल गया 0.05। हमें निकालना है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये निकालने के लिए बोल रहा है। बिल्कुल हमें दोस्तों ये निकालने के लिए कह रहे हैं क्वेश्चंस में, तो कोई दिक्कत नहीं। हम फार्मूला लिखाए नहीं दोस्तों, कंपाउंड इसका पता है फार्मूला है, बस वैल्यू सीधा पुट करेंगे फार्मूले में। कवर फॉर्मूला कहते हैं पी कितना है 1000 1 प्लस आई टी मतलब 0.05 के पावर 4 माइनस 1, ये हमारा कंपाउंड इसका फार्मूला है। आपको ये नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर आपको मैं पढ़ा रखा हूँ, कंपाउंड में फार्मूला ही डिस्क्राइब कर रखा हूँ, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इनसे एक स्टेप में कैसे कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे, सीधा आंसर निकाल लेंगे। पहले तो आपको इसमें प्लस करना है, 4 टाइम्स करके माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए 1 प्लस 0.05 क्या करना है ऐड करना है, जो भी यार इसको क्या करना है 4 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, उसमें -1 कर देंगे, जो भी निकल कर उसमें क्या करें 1000 हम प्रिंसिपल क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना रहा है 215.50 215.50 कितना निकल गया दोस्तों 215.50। ज़्यादा लंबा करने गए एक स्टेप में करते, मैं तो सीधा क्वेश्चन पे ही करा दे आंसर, लेकिन कॉपी में बार लिख दे रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा लिखने का। नहीं जो सारे के सारे कलर से आपको समझ भी नहीं आएगा, एक बार लिखा भी दे रहा हूँ एक स्टेप, तो कोई से कुछ आपको नुकसान नहीं हो रहा है। एक स्टेप से आपको क्या हो जा रहा है दोस्तों, आपको थोड़ा बोलते रहे कि मतलब लग रहा है कि हाँ मुझे आ रहा है, आपको अंदर से फीलिंग आना चाहिए। तो क्या हमारा ये आंसर है कि नहीं, देखते हैं दोस्तों। चलिए आंसर आपको मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों 250 पहले ऑप्शन में दे रखा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें तो ऐसे आपको था नहीं कि जो समझ नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, द टाइम इन व्हिच सम ऑफ मनी विल बी डबल इट। हमें टाइम कितना होगा पता लगा, बोला कि सम ऑफ मनी अगर प्रिंसिपल हमारा 1 हो रहा है तो अमाउंट क्या रहा है दोस्तों 2 हो रहा है, और हमें टाइम भी देख रहा है, सॉरी आर इसको देख रहा है 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट इज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है, क्वेश्चन आपको पहले बता दिया वो कितना होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आपको ये भी क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ। तो हम थर्ड नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत मज़ेदार से करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 3। क्या उसमें बोला है, तो बोला था कि दोस्तों द टाइम इन व्हिच सम ऑफ मनी विल बी डबल एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब हमारा ये इतना पता चला कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी फॉर्मूला होगा उनसे हमारा क्या होगा ये क्वेश्चन बनाना है, और बनेगा भी उसी से। ठीक है, चलिए क्या दे रखा है, अगर हमारा प्रिंसिपल 1 रुपये हो रहा है दोस्तों ना, अगर प्रिंसिपल हमारा 1 हो रहा है तो हमारा अमाउंट क्या हो रहा है डबल हो गया, कितना 2 रुपये हो जा रहा है। अगर इसको हम x मानेंगे तो यार हमें क्या हो जाएगा 2x होगा, जो भी मान ले। मैं सीधा क्या आपको वैल्यू मान दिया कि वैल्यू जैसे मतलब बोला है वहाँ पर x 2x लेट करके नहीं करा। अगर मान लो यहाँ पर हम प्रिंसिपल अगर 2 मानेंगे तो हमारा डबल 1 बन के 4 होगा, सीधा का सीधा बात लिख रहे हैं। तो हम उतने वैल्यू लॉन्ग वाला जो स्टेप कर वाला वैल्यू की रखे, इस शॉर्ट में रखता हूँ कि जो आपके आंसर उनसे ज़्यादा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल हमारा 1 हो रहा है तो हमारा अमाउंट क्या है 2 हो रहा है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है 5% पर एनम, आई इसका लो कितना आ जाएगा 0.05, और हमें बोला कि टाइम कितना होगा वही पता लगा लेना है। कोई बात नहीं दोस्तों, आपको भिड़ा लग रहा कि ये बहुत लग रहा है कि हार्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, आप देखते रहिए बस। क्या पढ़े हम लोग दोस्तों, अमाउंट की बात आती तो सीधा अमाउंट का फॉर्मूला लेकर आते हैं। कितना है अमाउंट का फॉर्मूला आपको पी, यस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला है तो a माइनस पी कर लिए 1 वैल्यू आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के, क्योंकि आपको पता है आई इक्वल टू माइनस पी होता है, लेकिन कोई ज़रूरतें नहीं है। सीधा इसमें करके आपको क्या करना है सोल्व करा दूंगा। 1 प्लस आई के पावर क्या होता है टी होता है, यही फॉर्मूला ना अमाउंट के, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है। बिल्कुल हमारा ये वैल्यू रखा है 2 और हमारा प्रिंसिपल क्या रखा है 1 प्लस 0.05 के पावर टी, यही है ना बिल्कुल। अब एक 2 इजकल टू, अब क्या रखें 1.05 के पावर टी है। अब ये कितना बार में 1.05 से हम कितना बार में आएगा हमारा वैल्यू जो 2 होगा,
ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पर 1.05 के पावर कितना होगा, तो हमारा 2 का 1.05, तो हमारा क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू निकल के आ जाएगा ना। बिल्कुल, कितना का पावर होगा दोस्तों, मैं चेक करके अभी लिखूंगा ऊपर। चलिए दोस्तों 1.05, ठीक है, 1.05 पे मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट बात कर दोस्तों, जब तक आपका 2 नहीं आएगा तब तक करना है। फिर से करता हूँ, जब तक आपको 2 नहीं आएगा तब तक क्या करना है आपको, इस कट्टू के मल्टीप्लाई के बाद इसको बटन दबाते और गिनती करना है कितना बार में आ रहा है। ठीक है, 1.05 लिख दिया, मल्टीप्लाई के बाद में आप गिनती करना है कितना बार में 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दोस्तों 14 में आपको 1.977 आ रहा है। एक और तो आते हैं 15 में कितना आ रहा है, 2.0 करके समथिंग वैल्यू आ रहा है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन अगर 15 दे रखा है तो हम 15 लगाएंगे, और 15 से कुछ कम दे रहा है तो हम वो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ रहा है ना, बिल्कुल कि 14 में 1.979 ऐसे करके आ रहा था। ठीक है ना, क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं क्या है। मीन्स हमारा आ रहा कि ना 15 में आ रहा है। अगर हमारा 15 ऑप्शन नहीं है तो हमें क्या ऑप्शन दे रखा है वो भी आपको देखना है एक बार। आइए दोस्तों, थर्ड नंबर में देखिए क्या लिखा है ऑप्शन में, 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स में तो आएगा नहीं। 12 ईयर है, उसमें भी आएगा। 14.2 ईयर्स देगा उन्होंने दिया, तो 14 पॉइंट अगर 2 ईयर्स दे रखा है तो हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट यही होगा, क्योंकि हमें 14 टाइम्स करने के बाद में 1.979 का क्या आ रहा था दोस्तों, आ रहा था ना। तो अगर 1.977 आ रहा मीन्स 14 में आ रहा है, तो कुछ पॉइंट अगर कर दे तो हमारा क्या 2 एग्जैक्टली 2 आ जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट दोस्तों। क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, ये पहले बताइए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर बातें बोला, इफ अमाउंट इसका लोग कितना है 10,000, टाइम भी दे रखा है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोला कि पी विल भी कितना होगा। इसमें क्या निकाला, प्रिंसिपल। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको टोक दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा हमारा, ये क्वेश्चन सोल्व होगा। वहां पर नहीं था दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, लेकिन इसलिए दोनों से टाइप करना पड़ता। ओके, चलो दोस्तों 4th नंबर क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दोस्तों, आपको अमाउंट भी दे रखा है कितना, रो 10,000 है ना, बिल्कुल। टाइम भी दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है। प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। आइए दोस्तों, मैं तो सीधा फॉर्मूला लिखाने वाला नहीं हूँ, सीधा वैल्यू रखूंगा। ए इक्वल टू मतलब 10,000 इक्वल टू पी 1 प्लस आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, आई इक्वल टू 0.04, बिल्कुल 0.04 के पावर टी कितना मतलब 18 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आई के पावर टी। इतना तो आपको पता है, बार बार फॉर्मूला लिखाने की जरूरत है नहीं। अगर आप सही से नहीं देख पाए तो सीधा मेरा ये जो भी आप वीडियो पे देख रहे थे लोगों पर क्लिक कीजिए, फाइनल प्ले लिस्ट पे जाकर बिजनेस मैथमेटिक्स लिखा होगा उस पर क्लिक करें, और वीडियो आपको बहुत सारे पड़ा होगा, देख लेना। ठीक है, अब आइए दोस्तों, आप इसको हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेटर सोल्व करेंगे, देखिए। पहले दोस्तों हमें क्या करना है, कि 1 प्लस 0.04 क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 18 टाइम्स करेंगे। 0.04 प्लस 1 ऐड कर ले, कितना है दोस्तों 1.04 आपको ऐड करने वाला है। इसको मल्टीप्लाई के बाद में 18 टाइम्स करना है, इक्वल टू 2 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना है दोस्तों 2.025 करके हमारा वैल्यू आ रहा है, कितना 18 टाइम्स करने के बाद में। ठीक है, तो ये जो भी हम वैल्यू इतना निकाला गया 80 टाइम्स के बाद, ये हमारा सीधा क्या आएगा, डायरेक्ट 10,000 बाई डिवाइडेड बाई जो भी वैल्यू है यही होगा ना। तो हमें क्या करना है, पूरा कट तो नहीं करेंगे, तो हम क्या करें, डिवाइड इक्वल टू कर देंगे, फिर न्यूमरेटर वैल्यू 10,000 है करके कर देंगे। कितना है दोस्तों, कितना है दोस्तों 4,936.2812 ऐसा ही करके आ रहा है। कितना है दोस्तों, लिखिए। क्या आपको वैल्यू दिखाई कि नहीं दिख पाया, देखिए दिख गया दोस्तों। ठीक, कितना है
रू 4936.28 करके हमारा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। क्या हमारा ऑप्शन में आंसर है कि नहीं, चेक करते हैं। आ जाइए दोस्तों, कितना नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर। देखिए दोस्तों, ऑप्शन 4000 है, 4900, 4500, ये रहा 4936.30 क्या एग्जाम्पल्स नंबर सॉरी एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन भी कंप्लीट हमारा हो गया। ठीक है, अब आते हैं 5th में क्वेश्चन में दोस्तों। क्या बोला यहाँ पर, अब देखिए, अ टाइम बाई व्हिच सम ऑफ मनी वुड ट्रेवल। अब बोला है कि अगर प्रिंसिपल अगर x होगा ना तो अमाउंट क्या होगा 3x, ट्रिपल बोला है। ठीक है, ट्रेवल यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है। और 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या वो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू से निकाल इतना तो पता चल गया ना। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये आपको लग रहा होगा कि इसके फार्मूला भी होता है दोस्तों कि डायरेक्ट निकाला, लेकिन आपको मैं क्या कहूँगा, इससे बेहतर आपको फार्मूला भी मैं आपको बताऊँगा। फार्मूला भी आपको मैं किसी लेक्चर्स में ऐसे ऐसे जो मतलब जीनियस फार्मूला होता है कि आपको ऐसे डायरेक्ट उसका रिवीजन में आपको मैं बताने वाला। अभी आप जैसे मैं कर रहा हूँ उस दिमाग से आपको सीखना है। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको रिवीजन में तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट और बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहले ये क्वेश्चन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर कितने पर आ गया, 5 पर। क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि अगर प्रिंसिपल हमारा ₹1 होगा ना तो हमारा अमाउंट कितना हो रहा है, ट्रेवल और 3 होगा। मतलब हमारा इसका वैल्यू अगर 100 मतलब 100 आता है, इसका अमाउंट कितना होना चाहिए 300। ठीक है, और हमें दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है कितना दोस्तों 8%, मीन्स I = 0.08। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 0.08। अब है फार्मूला क्या है दोस्तों, फार्मूला आपको पता है ना, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है कि A = P, मतलब 3 = P कितना है 1 प्लस 0.08 के पावर टाइम हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब 3 = 1.08 के पावर t, कहने मतलब क्या है कि कितने बार में, अगर हम इसको 1.08 के पावर लिख देंगे और इस = 1.08 के पावर क्या आ जाएगा, कितने बार में हमारा 3 आएगा इसके पावर में, जो है t = क्या आ जाएगा, वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1.08 के पावर कितना बार में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.08 कितना, ठीक है, और मल्टीप्लाई के बाद कितने टाइम्स में आएगा आप गिनते रहेगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दोस्तों देखिए 40 में आ रहा है 2.937 समथिंग आ रहा है। ठीक है, 40 में आ रहा है। 15 करने के बाद कितना आएगा देखते हैं, 15 करने के बाद में आ रहा है दोस्तों 3.172, तो 3 से ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा 14 में आ रहा है 2.9। अगर 40 भी एग्जैक्ट आंसर दिया होगा तो हम 40 लगेगा, अगर 14 पॉइंट कुछ देगा तो हमारा ऑप्शन आंसर वही होगा। ठीक है, चलिए आपको मैं पहले ऑप्शन दिखाता हूँ क्या क्या है। दोस्तों हमारा ऑप्शन में देख ले क्या क्या है। पहले में 14.28 ईयर्स है, 14 ईयर्स है, 12 ईयर्स है, तो आप 14.28 ईयर्स दिया है तो या 14 कौन सा लगाएंगे, अगर नहीं दिया होता है तो हम 14 ही लगाते, लेकिन 14 में 2.97 आ रहा था, 3 आना चाहिए, 14.2 है, तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। ठीक है, अगर ये वाला वैल्यू नहीं दिया होता तो हम क्या करते, 14 लगाते वहाँ पर। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन में और क्या है, कंप्लीट हो गया। क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपको समझ आया होगा। 6th नंबर पर क्वेश्चन पर आइए दोस्तों, 6th नंबर क्वेश्चन पर आइए। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन यूनिटी ₹80 अमाउंट दे रखा है, ईयर्स फॉर 20 ईयर्स एट 5% पर एनम। हमें निकालना है क्या दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी क्या होगा, हमें उसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ओके दोस्तों, चलिए उसको भी फाइंड आउट करके दिखाते हैं आपको। क्या क्या दे रखा है दोस्तों हमें, क्वेश्चन नंबर 6, A = ₹18, कितने ईयर्स है, 20 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 5%, I = 0.05 हो जाएगा।
उसके बाद निकाला में क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी कितना होगा। चलिए अब एक्सरसाइज डी में एक बार प्रेजेंट वैल्यू आ गया तो इसका फार्मूला पहले आपको दिखाई देता हूँ। नए नए क्वेश्चन एक बार आते हैं रिपीटेड होता है तो फिर नहीं लिखाता हूँ। अब एक बार आ गया तो फिर क्या करता हूँ, हर लेक्चर में अगर एक एक फार्मूला अगर लिखा दूँ तो आपको याद भी हो जाएगा ना, इसलिए चलिए क्या फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी के, ए 1 प्लस आई के पावर n माइनस 1 अपन में आई 1 प्लस आई के पावर n, क्या फार्मूला यही होता है क्या दोस्तों, हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी फार्मूला यही होता है, बिल्कुल यही होता है फार्मूला। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। आइए वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, कितना निकल रहा है 18 बोलो 81 प्लस आई कितना है 0.05 के पावर 20 माइनस 1 अपन में आई कितना है 0.05, 1 प्लस 0.05 के पावर कितना है 20। क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक को कुछ नया आपको लिखाओ, बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करें, डायरेक्ट एक ही स्टेप में सोल्व करें दोस्तों। चलिए क्या करना है, पहले एक स्टेप और बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले क्या करना है, 1 प्लस 0.05 ऐड करके 20 टाइम्स तो कीजिए पहले। 1 प्लस 0.05 1.05 बार दोस्तों, इसको क्या करना है हमें 20 टाइम्स करना है। चलिए मल्टीप्लाई बटन दबा दिए, अब इसको बटन दबाते चलेंगे कितना 20 टाइम्स, और एक बार जो भी वैल्यू एक बार मल्टीप्लाई दबा दें तो वो 2 टाइम्स हो जाता है उसी टाइम, ठीक है। तो 2 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना है दोस्तों, कितना वैल्यू आ रहा है 2.653। अब ये जो 9 है दोस्तों, हम इस पर एक ग्रेस करके इसको 3 ले लेंगे, क्योंकि पॉइंट पर हम कितना नंबर अंक लिखना चाहते हैं 4 अंक बस, तो 4 अंक लिखना चाहते हैं तो एक बार ग्रेस करके लिख देंगे, ठीक है। लास्ट के जो है तो क्या कितना लिखेंगे दोस्तों 18। अब इसको -1 भी कर देते हैं, फिर कितना है -1 कीजिए 1.653 करके लिखेंगे 1.6533, ठीक है। 29 था ना तो हम वहाँ ग्रेस करके क्या लिखे, फिर नीचे क्या हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई 2.6533, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करें, डायरेक्ट यहाँ पर एक स्टेप में ख़त्म कर देंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे को, बिल्कुल 0.05 मल्टीप्लाई 2.6533, ठीक है दोस्तों। मल्टीप्लाई के बाद कितना वैल्यू आ रहा है, ये हमारा डिनोमिनेटर के वैल्यू है, न्यूमिनेटर में तो क्या है 1.6533 है, तो हम इसको कट तो नहीं करेंगे, सीधा करके डिवाइड करेंगे, उसके बाद में इक्वल टू दबाएंगे बटन, फिर लिखिए न्यूमिनेटर वैल्यू कितना है 1.6533, कितना निकल के आ रहा है दोस्तों 12.46, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 80, कितना निकल के आ रहा है दोस्तों 996 आ रहा है, 0.97 ऐसे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 997 अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं ना, बिल्कुल। कितना हमारा वैल्यू निकल गया दोस्तों, रो 997 अप्रोक्सीमेटली करके हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हमारा ऑप्शन में ये आंसर है कि नहीं, देखते हैं। आइए दोस्तों कितना है 6 नंबर, देखिए शुरू में हमारा देखा ऑप्शन में 997 मीन्स हमारा जो भी बना हमारा क्या है करेक्ट है। क्या आपको समझ आ रही कि नहीं आ रहा दोस्तों, ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी का। देखिए एक से 2 स्टेप में क्या होगा आंसर निकल गया। कुछ आपको इसमें ऐसे आपको जो बोलता है ना हार्ड, आपका हार्ड थोड़ा सा भी नहीं लगा, क्योंकि इतना मज़ेदार 2 स्टेप में आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, बस 2 क्वेश्चन अब बच रखा है आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कितना था एक्सरसाइज 4 डे में 8 क्वेश्चन आपको मैं पहले बता देता, 6 क्वेश्चन तो हम कंप्लीट कर दें, और ज़्यादा हतारों ने किए, आराम से आपको मैं 6 क्वेश्चन कर रहा हूँ, और अब 7 8 बचा, ये 2 क्वेश्चन भी करते फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये टॉपिक हमारा और इस चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है दोस्तों, अ पर्सन बाउट अ हॉर्स पेइंग 20,000, कितना दोस्तों, एक
उसने घर खरीदा और कितने 20,000 पैसे मतलब कैश में, उसने डाउन पेमेंट कितना और इसने रू 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। क्या हो रहा है दोस्तों, एंड ऑफ ईच ईयर, 4 कितना 25 ईयर्स 85% पर एनम। तो कैश डाउन प्राइस कितना होगा दोस्तों, हमें कितना पैसे पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसने 20 साल पहले पे 4,000 के हिसाब से हम इतने ईयर्स हम 25 ईयर्स हमारा कैश डाउन प्राइस कितना होगा, यानी कि कितना हम पे करेंगे टोटली, हम ये निकाल रहे हैं ना। बिल्कुल। अब ये आप बताइए फ्यूचर्स वैल्यू ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। ये किसका क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है या फ्यूचर्स वैल्यू ऑफ यूनिटी। अगर वो भी आप पता करें तो फिर ये यूनिटी ड्यू है या रेगुलरली, ये भी बताना है आपको दोस्तों। जल्दी से जल्दी बताइए ये मतलब क्वेश्चन किसका है दोस्तों। क्या आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको याद दिलाने वाला हूँ दोस्तों। सीधा के सीधा क्या है, फ्यूचर्स वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है, एंड ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर्स वैल्यू ऑफ यूनिटी क्या है, यूनिटी ड्यू के क्वेश्चन है। फ्यूचर्स वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू के क्वेश्चन और इमीडिएट के ये क्वेश्चन है। क्या समझ आया कि नहीं है दोस्तों, क्या आपको समझ आया कि नहीं है, किसका क्वेश्चन है, फ्यूचर्स वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू के क्वेश्चन से है। ये बात आपको ध्यान रखना है किसका क्वेश्चन। चलिए हम इससे क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है, हमें आपको क्या दे रखा, ए इक्वल टू दे रखा है रू 4,000। ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा है 4,000। लेकिन दोस्तों आपने, मैं जो बात बोला आप सीधा मान ली, आपको एक बार भी आप सोच नहीं पाया कि मैंने ये चीज़ गलत बोला हूँ। ये फ्यूचर्स वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू के क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहा है, ये पहले बताइए मुझे। ये अब आप मुझे पहले बताइए। आप मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा भी नहीं पढ़ रहे हो दोस्तों, आप थोड़ा सा भी इसमें ध्यान दे नहीं रहे हो। ध्यान आपको देना होगा दोस्तों, मैं जो बोल दूंगा वो आपको बात मानने की, आपको गलती पकड़ने की कहाँ पर गलती हो रहा है दोस्तों। ये किस एंगल से लगा रहा है कि फ्यूचर्स पहले क्वेश्चन से, मैं चेक कर रहा था कि आप क्या बोला। ये तो दोस्तों आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू के क्वेश्चन है दोस्तों। किसका क्वेश्चन दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू के क्वेश्चन है दोस्तों। यही आपको तो समझ मतलब कैसे आ गई, आपको मैं चेक कर रहा था माइंडसेट। ठीक है दोस्तों, आपसे क्या करना है, आपको प्रीवियस लेक्चर सारे के सारे देखना है, तब आपको वहाँ पर समझाया गया सही से, वहाँ उसको लेक्चर्स को बहुत सही से अटेंड करना है आपको। ठीक है, तो यह क्या क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू का क्वेश्चन है। चलिए आपको टेस्ट कराते हैं दोस्तों, जितना भी थोड़ा आपको समझ आना चाहिए। और क्या दे रखा हमारा, n इक्वल टू 25 हो रहा है और r इक्वल टू 5% है, मीन्स i इक्वल कितना है दोस्तों 0.05 हो जाएगा। ठीक है, क्या निकाल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू क्वेश्चन से ये निकालना में ही है। ठीक है, आइए फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू पहले निकालते हैं। तो यूनिटी ड्यू में क्या होता था कि हम उसको क्या करते थे दोस्तों, अभी आगे बताना। पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी रेगुलर फार्मूला के क्वेश्चन फॉर्मूला के हिसाब से क्या करेंगे, पहले सोल्व करेंगे। कितना हो जाएगा 4,000, 1 प्लस आई को तो 0.05 के पावर टी कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 अपन में आई 0.05 1 प्लस आई के पावर टी। ठीक है दोस्तों, इतना ही है बिल्कुल। 4,000 1 प्लस 0.05 को 25 टाइम्स करना है, मैं कितना होगा दोस्तों, 1 प्लस 0.05 कितना होगा 1.05 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स 25 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कितना है दोस्तों 3.386354 NSI करके आ रहा है। तो हम क्या दशमलव के बाद कितना अंक लेंगे दोस्तों, दशमलव के बाद में हम 4 अंक लेंगे बस, और जो उससे 5 से अगर ज़्यादा वैल्यू होगा 5 तक तुम ग्रेस करके एक लिख दे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो क्या ले लेंगे 3.864 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक लेंगे और इसको ग्रेस करके यहाँ पर 4 लिख लेंगे।
तो चलिए अब इसमें क्या -1 करना है ना, तो -1 भी एक बार कर ही लेते हैं। -1 कितना आ जाएगा, 2.3864 लिख देंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2.3864 हो जाएगा। नीचे हमारा आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई 3.3864 आ जाएगा। क्या समझ आया कि नहीं है, क्या आपको समझ आया कि नहीं? बिल्कुल समझ आया होगा, इसमें कुछ आपको नया बात नहीं बताया गया है। चलिए पहले नीचे डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड इक्वल टू करके न्यूमरेटर वैल्यू लिखेंगे। 0.05 मल्टीप्लाई 3.3864 ठीक है। कितना निकल के आ रहा है, 0.16932। अब डिवाइड इक्वल टू क्या, न्यूमरेटर वैल्यू लगने कितना है 2.3864, कितना निकल के आ रहा है दोस्तों 14.094 करके आ रहा है। और उसमें मल्टीप्लाई कितना करेगा 4000, कितना निकलेगा दोस्तों 56,376.09 करके आ रहा है। कितना है दोस्तों 56,376.09 आ रहा है ना, आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू में क्या होता है, ताकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी के फॉर्मूला से सोल्व करके क्या करना है स्टेप 2 में, एड इनिशियल कैश। इनिशियल कैश में कितना था दोस्तों 20,000 प्लस 56,376.09, ये ऐड कीजिए, इसमें कितना आ जाएगा 20,000, 76,336.09 आ रहा है। ये हमारा क्या निकला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू हमारा निकल के फाइनली आ गया। क्या आपको समझ आया कि नहीं आया दोस्तों, ये पहले बताइए, क्या आपको समझ आया कि नहीं है? अब हम आंसर पहले मिलाते हैं, आंसर हमारा है कि नहीं है दोस्तों। ए में ऑप्शन में 75,076 देखिए 76,375.50 लिख रखा है। क्या आपको समझ आया कि नहीं? हमारा क्या निकल गया था 76 और 376 इसने हमने ग्रेस किया था ना उस टाइम, इसलिए हमारा क्या निकल गया है 76। ठीक है, क्या आपको समझ आ रहा है? तो हमारा ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमारा 7 नंबर में क्वेश्चन कंप्लीट। और अब लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन अब करते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, आइए ये भी क्वेश्चन को आपको मैं देखता हूँ कितना आपको समझ आ रहा है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन को आपको मैं सही तरह से समझाता हूँ। ये क्वेश्चन जब एडिशनल क्वेश्चन जब करेंगे ना, उस समय इसके क्वेश्चन के हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसी तरह 2-3 क्वेश्चन आपको उसमें दिया गया है, तो वहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन हमारा भी बाकी है। इसका एडिशनल क्वेश्चन कब करेंगे, जब हमारा ये बेस मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर होगा, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे तो आता है, लेकिन क्वेश्चंस तो है तो करना बनता है। तो यहाँ पर बस मैं आपको समझा देता हूँ, जब एडिशनल बैंक के क्वेश्चंस आएगा ना, वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ रहे, क्योंकि थोड़ा कुछ अलग तरीके से, ठीक है, कुछ अलग तरीके से, तो आपको फिर इसमें दिमाग घूम जाएगा। इसलिए इसको मैं आपको क्या करूँगा, जब एडिशनल क्वेश्चन बैंक कराऊंगा, वहाँ पर एक क्वेश्चन कराऊँ। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या दोस्तों, क्वेश्चन में बहुत सही तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, अ मैन परचेज अ हाउस वैल्यू 8 रू, कितना है 3 लाख, ही पेड रू, जब उसका परचेस क्या होता है, उसका वैल्यू कितना था 3 लाख बताया गया था, लेकिन पे करते समय 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एग्री टू पे द बैलेंस विद इंटरेस्ट 12%, कितने इंटरेस्ट के साथ 12% पर एनम कंपाउंड दोस्तों, हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ, साल में क्या होता है, हाफ ईयरली में 2 बार क्या होता है पे करना होता है, इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ, फर्स्ट बोला कि 6 मंथ के बाद, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना हो, ये आपको पता लगाना है। तो ये हम कब करेंगे क्वेश्चन दोस्तों, ये कराऊंगा आपको जब एडिशनल क्वेश्चन बैक कराऊंगा उस समय कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फाइनली हमारा क्या हुआ, चैप्टर्स ये खत्म हो गया। अब बचा बस एडिशनल क्वेश्चन बैंक, वो क्या रिविजन टाइम में आपको ऐसे कराने वाला क्वेश्चन। तो फाइनली हमारा क्या होगा, 30 मार्क्स भी कंप्लीट हो गया। 30 मार्क्स कंप्लीट हो गया मीन्स आपको तो 30 मार्क्स से हो गया, उधर पिछले भी पढ़ा होगा, कम से कम 20-25 मार्क्स ऐसे कवरेज हो गए। अब हम आपको पढ़ाने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या पढ़ाना दोस्तों, सीक्वेंस एंड
चलिए ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो भी आप प्रीवियस लेक्चर नहीं दे पाए तो वहाँ पर जाके आपको देख सकते हैं। इससे जो भी पहला लेक्चर मैं डाला होगा ना, इससे पहले वाले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, बाकी के आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखना है। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।